हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत, और वो मेनली तीन तरीके के होते हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री तीन तरीके की होती है। पहला तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेसी सोर्सेज, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो इन तीन तरीकों के द्वारा हम अपनी पूरी हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें हमारा इंस्क्रिप्शन आता है, कॉइन्स आते हैं, मृदा भांड आते हैं, स्मारक एंड भवन बिल्डिंग्स आते हैं, मूर्तियाँ यानी कि स्कल्पचर्स आते हैं, चित्रकला यानी कि पेंटिंग्स, और अवशेष यानी कि रिमेन्स आते हैं। दूसरा है साहित्यिक सोर्स यानी कि लिटरेसी सोर्सेस। तो लिटरेसी सोर्सेस को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत या लौकिक स्रोत भी इसे कह सकते हैं, और तीसरा है संगम साहित्य। तो धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य आते हैं, जैसे वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, श्रुत है, और स्मृति है, महाकाव्य और पुराण आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में इसको दो भागों में बांटा गया है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक आते हैं, यानी कि सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और बुद्ध चरित्र आता है। जैन साहित्य में परिशिष्ट, पर्व, भद्र, बाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आता है। और तीसरा है हमारा संगम साहित्य।